हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज का मेरा वीडियो है प्रेगनेंसी में कैसे रखें खाने पीने का ख्याल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू द नेहाशीष एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाएं कि आपका क्यूट बेबी हो, या फिर हम इस टॉपिक को ये भी कह सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मतलब 15 ऐसी चीज़ें क्या खाना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी में बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है, हमको अपने प्रेगनेंसी में खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितने टाइम पर खाना चाहिए। हमें सबसे पहले बासी खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बासी खाना खाने से प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता है। और बासी खाना खाने से हमारे पेट में गड़बड़ हो सकती है। बासी खाना हमारे प्रेग्नेंट लेडी और उसके बेबी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो हमको जो बासी खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे आता है कि बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। थर्ड पे आता है मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। हमको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा होता है, तो वो बेबी को नुकसान पहुंचाता है। बेबी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है? ज़्यादा खाने से प्रेग्नेंट लेडी को खाने को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। और जहाँ तक बोल रखा है कि बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का जंक फूड तो खाना ही नहीं चाहिए। बाहर का जंक फूड इतने साफ़ सफाई से नहीं बनता है जितना कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका खाना का डाइजेस्ट करना, एवरीथिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसी वजह से जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी न्यूट्रिशन से लेस होता है। इसको खाने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए हमें बाहर के खानों को हम जितने से जितने ज़्यादा अवॉइड कर सकें हमको उतना करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, रात को भारी खाना खा के नहीं सोना चाहिए। इट मीन्स कि हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा हल्का आहार लेना चाहिए, ताकि आसानी से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो खाना है पच जाए। अगर हम ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे तो हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें फटीग महसूस हो सकता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी भारी खाना खाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ बता दूँ, भारी खाना को हम किससे रिलेट कर सकते हैं। भारी खाने को हम रिलेट कर सकते हैं जैसे कि छोले नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत देर में डाइजेस्ट होता है। और छोला नहीं खाना चाहिए हमको। जैसे चाप वगैरह होता है वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और हम फिफ्थ कह सकते हैं कि बहुत गर्म तासीर की चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। इट मीन्स गर्म तासीर को बोल सकते हैं, जैसे कि अनार होता है, वो होता तो अच्छा है लेकिन उसकी जो तासीर होती है उसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। चिकनाई कम खानी चाहिए। चिकनाई इन द सेंस कि ऑयल वगैरह कम खाना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। और चिकनाई कम खाएं, और चिकनाई ज़्यादा खाने से हमारा जो टमी एरिया है वो भी हैवी हैवी सा लगता है। हम आसानी से उठ बैठ नहीं सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें चिकनाई से लेस खाना खाना चाहिए। चिकनाई, यहाँ चिकनाई का मतलब है ऑयल, मतलब तेल जो
मस्टर्ड ऑयल होता है या कोई सा ऑयल होता है, जैसे हम खा लेते हैं ना मैकरोनी बना के, और सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के, तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। ख़मीर उठने से बनने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ख़मीर समझते हैं ना? ख़मीर होती है, जैसे कि हम छोले भटूरे बनाते हैं, तो भटूरे बनाने में जो उसका डो बनाते हैं, उसको हम डो बना के रख देते हैं ख़मीर उठने के लिए। और ख़मीर का मतलब ये होता है कि जैसे मैदा में हमने सोडा ऐड किया, अब उसको हम ख़मीर बनने तक के लिए छोड़ देंगे, तो फिर वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है। और सोडा तो वैसे ही अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग सोडा का यूज़ करते हैं, कुछ लोग इनो का यूज़ करते हैं। इनो से भी हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ख़मीर से बनने वाली चीज़ों को जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, हम लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। और ख़मीर किस किस में उठता है? पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं, उसमें भी हम इनो वगैरह डालते हैं या सोडा वगैरह डालते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें डाइजेस्टिव कम होती हैं और बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। पहले तो हम खा लेते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी का तो एवरीथिंग सारा का सारा हार्मोनल चेंज की वजह से वो इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको खुद को ही पता ही नहीं रहता है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी नुकसानदेह हो जाती हैं। हमारा जो 8 पॉइंट है वो है कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी कह सकते हैं कि हमको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, और ये जो है टी वगैरह को भी अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक है। बट यहाँ पे स्पेशली जो नोटिस किया गया है वो कॉफ़ी, अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए। ये सब चीज़ें कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर की हैं, और ये सारी चीज़ें एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं 9th पॉइंट की तरफ। पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए। अब पपीता नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें मतलब मिसकैरेज होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। इस वजह से हमें पपीता पपाया नहीं खाना चाहिए, अनानास भी नहीं खाना चाहिए। हमारा 10th पॉइंट है अंगूर खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि इसमें शुगर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अंगूर मतलब ग्रेप्स हमको खा लेने चाहिए, लेकिन इसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। अगर हमको शुगर वगैरह हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। शुगर होने से उसके जो घाव वगैरह होते हैं, अगर किसी लेडी को शुगर होता है तो वो घाव जल्दी से भरते नहीं हैं, इसलिए हमको ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, हमारा 11th पॉइंट है हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। पौष्टिक मतलब हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के लिए। जैसा खाएंगे वैसा रिज़ल्ट हमको अपने बेबी के चेहरे पर महसूस होगा। मतलब जब हमारा बेबी आएगा तो उसके फेस पर एक अलग ही तरीके की शाइन होगी कि किस तरीके से उसकी मदर ने जो खाना खाया है, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। 12 भरपेट खाना एक बार नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन में 6 बार हमको खाना खाना चाहिए। 13 रात को सोने के करीब 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। भरपेट खाना एक बार में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इन डाइजेस्टिव सिस्टम को हिला देता है। पूरे दिन में हमको थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना चाहिए, तो हमें 6 टाइम में खाना खाना चाहिए। 13 रात को सोने से करीब 2 घंटे पहले खाना चाहिए। हाँ, अगर हम 2 घंटे पहले खाना खाएंगे तो, और उसके बाद में वॉकिंग कर लेंगे, तो वो खाना हमारा जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बेनिफिशियल होगा और उसके बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल होगा। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के
सलाह से नहीं खानी चाहिए। हाँ, अगर हम कोई सी भी मेडिसिन लेते हैं तो वो हमको बिना डॉक्टर की एडवाइस से नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की एडवाइस से अगर हम वो चीज़ ले लेते हैं तो ये सब हमारे लिए ही हानिकारक साबित होता है। 14 पॉइंट है हमारा, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी चाहिए। और 15 है हमारा, वो खाने को हमें बढ़ावा देना चाहिए जिसमें हमें और हमारे बच्चे को ताकत मिले। मतलब हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो और हमारे बेबी के लिए उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो हमें इस तरीके का खाना खाना चाहिए। 16 है, पनीर, दूध, दही, छाछ, दाल, सोया, टोफू भी हमें अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए। तो आपको पता है दूध में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए हमें दूध खाना चाहिए, दही भी खाना चाहिए, छाछ, दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, सोया में भी प्रोटीन होता है। तो ये सारा खाएंगे हम, अपने खाने में सम्मिलित करेंगे तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो हमको बड़े हिसाब से खाना खाते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से पता पड़ता है कि हमारा बेबी किस तरीके का आने वाला है, मतलब किस टाइप का होने वाला है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी नॉलेज दी है कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए और किस हिसाब से रहना चाहिए, किस तरीके से डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल होती है तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहाशीष एकेडमी। और मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो मेरे चैनल से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक का कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन जब मिलता है तो मेरे को और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाने का मन करता है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वेट एंड वॉच। ये जो वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है।